शिखा। तो सच बताऊं तो मैं शो के चलते हुए बहुत मतलब बाहर ही नहीं जा पाई, बहुत टाइम से घर पे थी। तो ऐसे लाइव क्रिकेट देखना था और चैरिटी के लिए था स्पेशली, तो आ गई। ओके, अगर बात करिए तो क्रिकेट की, आपको कितना पसंद है क्रिकेट? क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, हर बार वही बता रही हूँ। क्रिकेट मुझे वाकई में बहुत पसंद है, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान का था और खासकर जब मैं घर पे होती हूँ, खासकर जब मैं अपने भाइयों के बीच होती हूँ, तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। हाँ, अकेले देखना थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ क्योंकि फैमिली को मिस करती हूँ, लेकिन हाँ, क्रिकेट किसे नहीं पसंद होगा, मेरे ख्याल से सबको ही पसंद है। ओके, आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर क्या कौन है? पता नहीं, बचपन से मैंने सचिन सुना, तो सचिन। सचिन की मूवी भी आई है, देखी आपने? हाँ, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सुन रही हूँ, टाइम काफ़ी मिलेगा अच्छी तो रिव्यू आई है। ओके, कोई मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कुछ क्रिकेट से, इस तरीके कोई बचपन की या कुछ? बचपन की तो ये है कि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो मुझे याद है कि कोई एक जगह पर पूरे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फैमिली, पड़ोस में जितने लोग होते थे वो सब आते थे। और मैं तब काफ़ी छोटी थी, शायद मुझे कुछ भी अकल नहीं थी, पर मैं सबके साथ बैठ के जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक बैठी रहती थी। और जब सब चिल्लाते थे तो मैं भी चिल्ला रही थी, समझ नहीं आता था कि क्या है। उस बात को लेकर मेरे घर पे आज भी लोग बहुत हंसते हैं, पर बस मुझे एक वही याद है मेरे। ओके, और कोई क्रिकेट टिप्स देना चाहें अगर आप फैंस को भी? मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बस ये है कि कई मतलब बहुत सारी यादें हो जाती, जो मतलब मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे जब क्रिकेट आता था तो मुझे याद है लोग अपनी दुकानों में नहीं जाते थे, जॉब से छुट्टी ले लेते थे, तो मज़ा आता है बहुत। अच्छा है क्रिकेट। ओके, सुरेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में बताइए, किस तरीके से? हालांकि it's a gold charity event. We do it every year. This has been happening for 7 years, and Vikas Bhai has been doing this, with full what do you call it, dedication and full of love. And I remember जितनी बार 7 साल से हो रहा है और हर साल वो उतने ही शौक से और उतने ज़्यादा ही प्यार से इस इवेंट को करते हैं. So it's a great thing, and obviously the motive behind it is charity. Hello. How are you? What's up? How you been? So good to see you. So, back to. I wish you could play. My birthday. Thank you. Is It's it? my gift. It's your birthday? अगर है तो दिलवा देंगे, है कि नहीं तो? So, see, charity obviously it's a great step, and जितनी भी आप लोग charity life में हम लोग कर रहे हैं उतनी कम होती है, because the word in itself, it's such a heavy word, and and the way he does it, I think no one I've seen who's been doing this so इतना अच्छे से 7 साल से लगातार, and it's a great step. और जब भी हम लोग को अपने डेली schedule से आपको टाइम मिलता है, so whenever you get a chance, one should do it, and I'm glad I could take out time and I'm doing this. So yeah. ओके, जैसे कि आप कैप्टन हैं तो क्या स्टेटस है मैच का, उसके बारे में? Sexist. No girls playing. I think you heard it. भाई मेरे हाथ में अगर होता सो ये कंप्लेंट जाएगी सीधा विकास खलंत्री और वाइट लीफ और गोल्ड्स के पास कि शिखा जी यहाँ खड़ी हैं और उनको खेलने को नहीं मिला. शी इज़ रियली अपसेट. आई हैव सीन हर प्लेइंग. शी इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. सो ऑन अ सीरियस नोट, सो यार कभी भी पूछ लो BCL में किसी लड़की ने अगर खेला था उसमें से वन ऑफ द गर्ल्स इज दिस. सो या, बट मैच थोड़ा फंसा हुआ है बिकॉज वी वर गुड टिल द टाइम वी वर 7 overs 50. सो या, हम लोग एक टाइम था जब हमारी टीम 7 overs 55 थी और अभी हम लोग आई थिंक 14 overs 89 ही है. हार्डली मतलब 30 रन आए हैं अगले 7 ओवर में और मैच फंस रहा है. वॉज रियली वांटिंग कि 170 180 बन जाए, बट अब तो मैं सोच रहा हूँ 150 भी पहुँच जाए या फिर, तो मुश्किल लग रहा है. बट अगर पहुँच जाता है तो नथिंग लाइक इट. थोड़ा बिकॉज एज द फील्डिंग टीम दैन डिफेंडिंग थोड़ा ईजी हो जाता है डिफेंड करना, बट अब थोड़ा मुश्किल होगा. एंड द अदर टीम इज़ a good team. Who is your favorite cricketer? Yeah, obviously has to be Sachin sir, because such a he's like the god for us. जिसने भी क्रिकेट खेला, and anyways in our country, अगर if cricket is the religion, Sachin sir has to be the god. Obviously, but me being a fast bowler, I've always followed Brett Lee, Shoaib Akhtar, Sami, Sean Tate, these faster bowlers. Because I really used to, I think the reason I became a fast bowler was मुझे वो speed बहुत fantasize करती थी. So yeah. सचिन की ऐसी की मूवी भी आई है, वो देखी आपने? नहीं यार, I couldn't because I was shooting और मैं अभी भी कल आज फिर रात में गोवा निकल रहा हूँ मेरा शूट के लिए. So I really want to see it, but I think I'm going to Delhi 2 दिन बीच में और मेरी मीटिंग्स हैं कुछ वहाँ पे. So उस बीच में I think I'll take out time and I'm going to watch it with my friends. क्रिकेट का अगर नाम आता है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्या मेमोरीज है क्रिकेट को लेकर? यार मेरी तो सारी ज़िंदगी में तो मैं एक मेमोरी भी बोलूँ तो कम हो जाएगी, बट आई मतलब एवरी सिंगल डे फ्रैंकली बोलता हूँ जब हम लोग बैठते हैं. सो अभिषेक वर्मा, ही इज़ माई को क्रिकेटर बचपन से लेके,
हम लोग इतना क्रिकेट खेला है. सो इफ़ आई सिट विद हिम, आई थिंक वी विल रिमेंबर एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज हमने सारे वो दिन सारे साल साथ में एक फील्ड में बिताए हैं. और हर उस दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आज भी सोच के शायद प्रॉब्ली हमारी आंखों में आंसू हो जाएंगे, बिकॉज दिस ग्राउंड हैज़ गिवन अ लॉट टू अस. एंड आई थिंक हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वी कैन नॉट गिव इट बैक टू दिस ग्राउंड. एंड ऑब्वियसली आवर कोच जिन्होंने हमने 11-12 साल हम लोग को क्रिकेट सिखाई है. तो एवरी टाइम आई मीट हिम टुडे ऑल्सो, एंड व्हेन वी आर सिटिंग और प्रॉब्ली ड्रिंक्स और समथिंग, आज भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, बिकॉज ही सेज कि पता नहीं तूने मेहनत कम की या किस्मत अच्छी नहीं थी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन राइट नाउ और प्रॉब्ली प्लेइंग IPL, वन ऑफ दोज. बट whatever happens for good. But thanks. Thank you. I think tired. Very short. 7 a.m. 4 रनों के लिए. directly from there, and it's very hot. ऊपर से इसका शो Yeah. क्या एंकरिंग कर रहे हैं? Who is anchoring, by the way? आशिका क्या कहना चाहेंगी कि आज भी आप खेलने वाली हैं कि क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सिर्फ एक ही खेल खेलने आई हूँ, वो है सपोर्ट. आई एम गोना सपोर्ट माई टीम विच इज़ ब्लैक बिकॉज विकास इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. हालांकि द होल थिंग इज़ अरेंज्ड बाय विकास ओनली, एंड इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड इज़ अ एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. सो आई हैव कम फॉर विकास. वाइट लीफ का इधर, वाइट लीफ. या देयर इट इज़. तो कहना कहीं अफसोस है कि आपको खेलने को नहीं मिल रहा है, लड़कियां नहीं ऑफ कोर्स यार, ये बहुत ही गलत बात है कि लड़के खेल रहे हैं लड़कियां नहीं खेल रही है. वो मुझे बोल रहे हैं सीजन बॉल है, लग गई तो. अरे लग गई तो लेट अस डिसाइड, हमें लगेगी या नहीं लगेगी. व्हाई आर यू टेकिंग द कॉल? एटलीस्ट दे शुड बी लाइक 2 मैंडेटरी गर्ल प्लेयर्स और समथिंग. सो आई वाज वेरी अपसेट व्हेन ही टोल्ड मी दैट, बट आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर. सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अरेंज करेगा, सो आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ हिज टीम फॉर श्योर. ओके, अगर क्रिकेट की अगर बात करिए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक्चुअली में सबसे पहले तो क्रिकेट यार, मतलब कपिल देव आते हैं जो पहले से बात की जाती है. फिर उसके बाद आजकल सचिन तेंदुलकर जी की मूवी के बारे में बहुत बातचीत चल रही है, वो चल रहा है. प्लस देन विराट कोहली हमेशा सुर्खियों में पाए जाते हैं. अभी फ़िलहाल में ज़ाहिर खान की और सागरिका की एंगेजमेंट हुई है, उन्हें भी आपने सुर्खियों में देखा होगा. सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट में, आई थिंक, और वही सब चीज़ें मैटर करती हैं. 4 विकेट, 16 overs. मेमोरीज रही हैं कोई क्रिकेट के साथ में कुछ? Of course, I mean like when I was growing up, we have a huge place in front of our home, जैसे जनरली नॉर्थ में घरों में होता है. सो मेरे भैया और उनके फ्रेंड्स खेलते थे, तो मैं ऑफिशियल उनकी विकेट कीपर होती थी, या फिर जाओ बॉल लेकर आओ वाली टाइप होता था. तो चाहे घर के पार हो या फिर छत पर जाए तो मैं ही भागती थी. तो मैं ऑफिशियल रनर थी, उनकी छोटू थी मैं, सो कॉल्ड. सो दैट्स हाउ आई लर्न क्रिकेट, एंड आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू देम, माई भैया, my father, that they have made me understand the importance of sports so much that it doesn't matter whether you're a girl or a boy, you must play whichever sport you like, जो भी आपको खेलना अच्छा लगे, because I think that's very important. It's very essential for your growing up. It's very important. Okay, और कोई क्रिकेट टिप्स अगर देना चाहें तो? I think just be yourself, pressure नहीं रखना चाहिए. It's very easy for me to say right now because I'm not playing, but that's what I've heard everyone say, कि pressure नहीं रखना चाहिए and just play the game. Play to win. Okay, और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही खेलूँगी यार, they all are such fantastic people. Most of them are like friends. You all know them. All know each other. It's a friendly match. हालांकि कंपटीशन आ ही जाता है जब एक मैच रखा जाता है. So दिल पे मत लो, अच्छी तरीके से खेलो and just give it a tough fight. Thank you. आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ. गुरमीत, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप, इसके बारे में बताइए. यार मैं सारे फ्रेंड्स हैं, सारे दोस्त हैं, सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन विकास जहाँ खेल रहा है उसको मैं ज़रूर ज़्यादा सपोर्ट करूँगा. ओके, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भी विकास को ही सबसे अच्छे से जानती हूँ. हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड की टीम को ही सपोर्ट कर रही हूँ. गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे क्रिकेट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सचिन तेंदुलकर. ऑफ कोर्स अभी उनकी फिल्म देख के आ रहे हैं और देखते ही यहाँ पे फिल्म कैसी लगी? आउटस्टैंडिंग. प्लीज जाके देखिए. ये कैसी फिल्म? इमोशनल फिल्म भी है, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल, क्योंकि हम बड़े हुए हैं सचिन को देख के. हम एक्टर हैं, हम लोगों की नज़रों में हीरो होते हैं, लेकिन सही मायने में अगर कोई हीरो है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन है. तो वो जो जर्नी है, क्योंकि हमने बचपन से सचिन को देखते आए हैं, और वो जो जर्नी जिस तरीके से फिल्म में दिखाई है, आउटस्टैंडिंग. आपको रोना आ जाएगा, आप उस मोमेंट में जिएंगे. वर्ल्ड कप कैसे जीता था, वो जो स्ट्रगल था, सचिन की लाइफ, उसमें सचिन खुद है.
तो मुझे लगता है कि बड़े टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म मैं और देवीना देख के आए हैं जहाँ पे अभी भी वो जहन में, दिमाग में वो फिल्म है और ऐसा लग रहा है कि दोबारा जाके देखें। देवीना, आपको कैसी लगी फिल्म? जी बताइएगा, मूवी आपको कैसी लगी? आउटस्टैंडिंग। जैसे मैंने कहा कि आते ही मैंने बोला मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर ये फिल्म देख के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं एक क्रिकेट की फ़ैन हूँ और आई एम सो प्राउड दैट आई एम बॉर्न इन द ईरा ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड टू हैव एक्चुअली नोन हिम फ्रॉम, आई मीन इतना ऐसा लग रहा है जैसे आई नो हिम सो वेल, नो हिम फ्रॉम सो क्लोज। इट्स आउटस्टैंडिंग। मैं जानना चाहूँगा कोई मेमोरीज हैं कुछ ऐसी क्रिकेट के साथ में, कोई बचपन की या कुछ अभी की जो हमेशा याद आती हो आपको? मुझे इतना याद है कि मैं हमेशा बंक मारता था और क्रिकेट खेलने के पीछे बहुत बंक मारे हैं, बहुत मस्ती की, लेकिन आज तक अच्छे से कभी खेल नहीं पाया। तो हमेशा मैं देवीना को बोलता हूँ कि स्कूल टाइम पे बहुत बंक मारे मैच देखने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया। तो कोशिश ये रहेगी कि इस साल, अगले साल दोबारा यहाँ पे कुछ खेलूँ। ओके, और कोई क्रिकेट टिप्स अगर आप देना चाहें तो? वेल, प्रैक्टिस। फिल्म में भी यही कहा गया है कि कुछ चीज़ टैलेंट जो होती है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है और हार्ड वर्क। आपकी तरफ से कोई क्रिकेट टिप्स? क्रिकेट के बारे में तो मुझे आइडिया ज़ीरो है, सिर्फ बॉल आते ही मार दो। और दूसरी बात ये है कि हाँ, जैसे दिखाया सचिन इज़ बॉर्न विद द गिफ्ट ऑफ गॉड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सचिन इज़ एन एपिटोमी ऑफ hard work and hard work. So my tip is only hard work, practice. गुरमीत, फिल्म के बाद में वजह के बारे में लोग आपको और देखना चाहते हैं, और क्या कमिंग आने वाला है, लोग आपको कहाँ देख सकते हैं? कुछ और वक्त दे दीजिए, 1-2 हफ्ता, इंशाल्लाह जल्दी बहुत कुछ आपको मालूम चल जाएगा। थैंक यू। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप, इसके बारे में बताइए। ब्लू जर्सी पहनी हुई है भाई, ब्लू टीम को ही सपोर्ट कर सकता हूँ और क्या करूँगा। वैसे तो दोनों टीम्स में हमारे मेंबर्स हैं, सारे एक्टर्स हैं यार, 80% ऑफ देम आर ऑल एक्टर्स, सो वी सपोर्टिंग एवरीवन। बट या ब्लू में विकास है, विकास कलंत्री इज़ देयर, वरुण बडोला इज़ देयर, वरुण's वाइफ राजेश्वरी इज़ इन आवर कमिटी, सो देयर इज सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली। बट जो भी जीते, एंड ऑफ द डे मैच का डोनेशन सिंटा में आ रहा है, सो नो वरीज। सर, जानना चाहूँगा क्रिकेट का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 1983 वर्ल्ड कप। आई एम स्टिल द ओल्ड जनरेशन एंड प्लस 83 यार, इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप, इंडिया का पहला वर्ल्ड कप था, सो दैट्स आई थिंक दैट विल ऑलवेज रिमेन वेरी वेरी स्पेशल। उसके बाद से तो बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीती हैं, न्यू टीम अंडर धोनी, उसके बाद विराट, दे परफॉर्म ब्रिलियंटली। बाहर जाकर के भी सीरीज़ जीती हैं, जो हमारा एक बैड स्ट्रीक रहता था हमेशा कि अब्रॉड तो हम जीतते ही नहीं थे सीरीज़, वो भी करके आ गए हैं, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बट या 83 रिमेन्स स्पेशल। पहली इनिंग के अंत पर 126 रन बनाए ब्लैक टीम ने और अब 127 रन चाहिए ब्लू टीम को इस मैच को जीतने के लिए। मैच के अंत में पता चलेगा कि ब्लैक जीतेगी ब्लू, ब्लू का ब्लू और ब्लैक का ब्लैक हो जाएगा। सर, जानना चाहूँगा आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कपिल देव, ऑल टाइम फेवरेट। कोई क्रिकेट मेमोरीज रही है कुछ ऐसी, कुछ याद आता है कुछ ऐसा जो यार? एक तो ये देखो, ये मेरी चोट जो है ना यहाँ पे, मेरे एक मामा था, ये तब की बात है जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, जिस पर कलर्ड स्क्रीन लगा करके बोलते थे कलर टीवी बन गया। तो उसने ऐसे ही बोला था झूठ झूठ, मैच शुरू हो गया, तो हम लोग भागे, मैं गिर गया था, तो ये चोट तब की लगी। तो पहली मेमोरी तो यही है। देन ऑफ कोर्स 83 के बाद जो जश्न हुआ था,
हर शहर हर गली मोहल्ले में जुलूस निकले थे, वो क्रिकेट को लेकर के पहले कभी देखा ही नहीं था ऐसा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी स्पेशल मेमोरी। और बाद में जब सचिन टीम में थे और फिर से वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, बिकॉज वो सचिन का एक सपना था यार एक बार वर्ल्ड कप जीत के आना ज़रूर है। सो दैट ऑल्सो रिमेन्स वेरी वेरी स्पेशल। सचिन मूवी देखी आपने? मैंने ट्रेलर देखा यार, अभी तक मूवी नहीं देखी, मूवी आज ही रिलीज़ हुई है। सो बट डेफिनेटली वांट टू सी, ऑल्दो आई थिंक एज सचिन का जो स्टैचर है, उनकी ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू है जो उनके फैंस को नहीं मालूम हो, बट स्टिल आई थिंक ये बड़े स्क्रीन पर देखने का एक चांस और उनकी आवाज़ में सुनने का, आई थिंक इट विल बी स्पेशल। ओके, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है फिल्म को लेकर भी, सचिन फिल्म को लेकर भी कहीं ना एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? यस डेफिनेटली, बिकॉज प्रोमो में अभी एक फिल्म देखने गया था, कौन सी फिल्म देखने गया था भूल गया, बट या प्रोमो देखा था उसके दौरान, तो आई रियली लाइक द प्रोमो, इट्स बीन वेरी वेल मेड। ओके सर, जाते जाते कोई क्रिकेट टिप्स अगर कोई देना? मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता भाई, क्रिकेट टिप्स मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ सिवाय इसके कि या प्ले वेल। थैंक यू सो मच। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे नेल्स बचते नहीं हैं, लाइक सो दैट स्पिरिट इज रियली हाई एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट गेट्स द एंटायर नेशन। बहुत कम लोग चलने वाले हैं। अच्छा लाइक किसको सपोर्ट करने वाले हैं आज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इन जनरल क्रिकेट को सपोर्ट करने वाली हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए आई हूँ और ये बहुत अच्छा कॉज भी है और मेरे सारे फ्रेंड्स, मुझे हर कोने में एक अपना फ्रेंड दिख रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कोई भी जीते, आई थिंक इट्स जस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड आई एम जस्ट हियर टू सेलिब्रेट दैट। अफसोसजनक बात है कि लड़कियां नहीं खेल पाएंगी आज। हाँ, दैट्स सैड, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ओके, इट्स नॉट, इसमें कोई, आई थिंक इसमें फेमिनिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स एज लॉन्ग एज पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड क्रिकेट सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सो आई एम रियली हैविंग लॉट ऑफ फन। ओके, क्रिकेट के नाम आते ही क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? क्रिकेट का नाम आते ही आता है, हाय व्हेयर आर यू गोइंग? ओह, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू, ऑलराइट। क्रिकेट का नाम आते ही इंडियन स्पिरिट आ जाती है। इंडिया जब खेलता है, जब क्रिकेट कोई के प्लेयर? सचिन तेंदुलकर, धोनी, जडेजा होते थे जो मेरे बहुत फेवरेट होते थे। अब आई डोंट थिंक ही प्लेज, सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। आप क्रिकेट में इट्स लाइक यू कांट से हुज योर, आप नहीं बोल सकते आपका बेटा आपको अच्छा लगता है कि बेटी अच्छी लगती है, वैसे आप क्रिकेट फैन नहीं बोल सकते कि आपको यही पसंद है। आई लव क्रिकेट एज अ होल एंड आई थिंक आवर इंडियन टीम इतने अच्छे क्रिकेटर्स के मिश्रण है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नोट वन। ओके, क्रिकेट से याद आया, जैसे कि प्लेयर से आपने बोला, तो सचिन फिल्म भी आई है, वो देखी आपने? नहीं, आज ही रिलीज़ हुई है एंड आई रियली वांट टू वॉच इट, तो मैं तो डेफिनेटली देखने वाली हूँ। आज थोड़ा बिजी डे था बट टुमारो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी इट। कोई मेमोरीज जुड़ी हुई है कोई क्रिकेट से या बचपन की? बहुत सारी, आई थिंक जब वर्ल्ड कप जब हम जीते थे तो मतलब रोड में वो धूम धड़ाका करना, मतलब वो ट्रैफिक जाम में अपनी कार को भी घुसा के सब, मतलब वो पूरी जो स्पिरिट थी, आई वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक it gets the entire country together, so it's so many memories come along with that. ओके, और कोई क्रिकेट टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, बट नहीं, कोई टिप्स तो नहीं दे सकती, बट आई जस्ट थिंक दैट एवरीबडी शुड वॉच क्रिकेट, नॉट ओनली क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक इंडियंस आर सो टैलेंटेड दैट यू नो द स्पोर्ट्स शुड कम अप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बाय बाय। लाओ मैं खींच दूँ? थैंक यू सर। अच्छा आ गया, लाइए मैं कर लेता हूँ। आपका ये फ़ोन यार काम नहीं कर रहा भाई। अगले इनिंग की शुरुआत और पहला गेंद, अभी तक कोई रन नहीं, स्ट्राइक पे। मैं यहाँ हूँ बे। बड़ी अपील, लेकिन बल्ले से नहीं छुई बॉल। ओके सर, रेडी सर। क्या स्टेटस है मैच का? मैच के बारे में बताइए। रोक तो ठीक ही लिया है, 126 से विकेट ज़्यादा का, इनका ग्राउंड 126 से ज़्यादा का है, बट आई थिंक मुझे लगता है वी स्टॉप देम एटलीस्ट 30-40 रन। कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं यार, वो तो भी पता चलेगा, अभी एक ही बॉल हुई है मैच की। सभी समीर और बख्तियार ईरानी जो टीम ब्लू के ओपनिंग दो बल्लेबाज।
जो हमेशा लगता है कि मतलब 126 पर रोक लिया है तो हम लोगों का जो है थोड़ा पलड़ा भारी होगा, लेकिन अभी पता नहीं विकेट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सो उन्होंने रन बना दिए, हमें बनाना है, तो ये एक फर्क उठा के मार दिया है, फील्डर है और गुड फील्डिंग, 1 रन दिया। चलो पहला रन आ गया। सर क्रिकेट का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खेलो, जब तक मतलब मैदान में जाने की ताकत है तब तक खेलते रहो। रोमांच मेहता फील्ड के सबसे एक्टिव प्लेयर बहुत सारे हैं, मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं तो ऐसा कोई एक प्लेयर, मतलब मैं स्कूल में फास्ट बॉलिंग करता था तो उस समय हिंदुस्तान में साथ कपिल पाजी के अलावा कोई ऐसा था नहीं जिसको कि आप अपना आइडल मान सकते थे। बैटिंग में मेरा अभी भी मानना है कि सुनील गावस्कर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ एंड आई हैव सीन हिम प्ले लाइव। मोहिंद्र अमरनाथ सर इज़ अ डियर फ्रेंड एंड मेरे ख्याल से ओवरसीज़ में उनसे बड़े बैट्समैन इंडिया में कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा जिगरे वाला बैट्समैन मैंने कोई नहीं देखा। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियत है। वीवीएस लक्ष्मण इज़ सो ब्यूटीफुल, राहुल द्रविड़, अब तेंदुलकर के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो मतलब क्या बोलूँ। सो मेरे ख्याल से सिचुएशन के लिए जो है एक प्लेयर बना होता है और उस सिचुएशन में वो प्लेयर हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है। सर कोई यादें जुड़ी हुई हैं क्रिकेट से लेकर, कुछ ऐसा हुआ है कभी कुछ? 4 बॉल 2 रन। पता नहीं क्या क्या हुआ है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक्चुअली मैं जिस स्कूल से खेलता था हम लोग 2 साल लगातार 5वीं बॉल कैप निकालने की कोशिश लेकिन नाकामयाबी, वेरी वेल फील्डेड। 2 साल लगातार नेशनल चैंपियंस थे और मतलब मेरे स्कूल से कुछ 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स 11 आ चुके हैं पहले ओवर से ही। तो मतलब बहुत स्कूल लेवल से, और उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो उसके बाद भी ऐसा मैंने बार किया है कि अपनी शूटिंग कैंसिल कराई हो या डेट ना दी हो, क्योंकि कॉल दिया लेकिन कोई रन नहीं। अच्छा ओवर साबित हुआ। यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, बट या एक चीज़ है कि मैं लाइफ लॉन्ग जब तक कि मैं हो सकता है आई वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद द गेम। ओके सर, और कोई क्रिकेट टिप्स देना चाहेंगे आप जाते जाते फैंस को? क्रिकेट टिप देने की तो खैर मैं सिचुएशन में नहीं हूँ, लेकिन जब खेलो दिल से खेलो। आई थिंक 1 ओवर 3 रन। डोंट एंजॉय द गेम देन व्हाई प्ले इट। थैंक यू सो मच।
क्या दो 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 टीम है यहाँ पे हाँ जी आदि किसमें ब्लैक सुरेश भैया किसमें ब्लैक ओके ब्लैक ब्लैक क्यों बिकॉज इट्स माई फेवरेट कलर एंड माई फेवरेट टीम ऑफ कोर्स ओके अगर क्रिकेट के जैसे कि मैच क्रिकेट हुआ तो हाँ। क्रिकेट के नाम आते ही क्या आता है सबसे पहले दिमाग में माइंड में क्या इंडिया इंडिया यही आता है हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर See, honestly, I have, as I am a girl, I don't think 90% girls are interested in cricket. But yeah, of course, India-Pakistan match जैसे होता है तो Sachin, I think Sachin will be my favorite cricketer as I've worked with him also. So yeah, he's very humble. ओके जिस तरीके से सचिन के बारे में कहा तो मूवी देखी आपने उनकी जो आज मूवी रिलीज हुई है सचिन आज तो अभी शूट पे थी तो अभी आई थिंक कल देखूंगी because I'm really excited for the कोई film. मेमोरीज है ऐसी कोई क्रिकेट को लेकर कुछ See, all I remember is कि like we all gather in the society and जब last India Pakistan जैसे मैच होता है तो एक बड़ी सी स्क्रीन लगती है and everybody comes and you know India चेयर हो रहा होता है and I think the enthu is great and yeah India के दो झंडे लगे होते हैं सबकी चीज़ पे and सब you know देश की सारी ताकत हाँ एक सब आ जाती है एंड या आई कैन सी द कंट्री का होल स्पिरिट इन दैट वन डे ओके और कोई क्रिकेट टिप्स देना चाहेंगे आप फैंस को आपके क्रिकेट टिप्स फ्रॉम मी जस्ट यू नो क्या बोलूँ मैं जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है रिपब्लिक डे आता है आई थिंक इंडिया के मैच के दिन भी वैसा ही स्पिरिट देखने को मिलता है सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा चेयर कीजिए हमारी इंडिया के लिए एंड या आई थिंक क्रिकेट इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट आई थिंक दैट्स ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू